बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोही व्लॉग से मोहम्मद आसिफ जावेद। आज 14 और 15 शबान की दरमियानी रात है, अबाद की रात है, जिसमें हम मुसलमान अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। शबान की पूरे महीने की बड़ी फ़जीलत है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान के जो रोज़े हैं उसके बारे में फ़रमाया कि वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान के रोज़े पर कसरत रखते थे। यानी कि वो लिखते हैं, बताती हैं कि बाज़ दफ़ा तो पूरे का पूरा महीना ही रोज़ा रखते थे शबान का। यानी कि शबान की इतनी ज़्यादा फ़जीलत है। रमज़ान के बाद शबान में हज़रत सल्लम रोज़े रखते थे। बड़ी अपना पूरे तकरीबन वो कहते हैं कि पूरा पूरा महीना भी रोज़ा रख लेते थे। लेकिन इसमें जो ज़्यादा हज़रत सल्लम ने फरमाया कि जो 15 तारीख़ का रोज़ा है उसकी ज़्यादा फ़जीलत है कि दरमियान वाला रोज़ा सल्लम ने फरमाया था पूरे महीने का। वो दरमियान यही बनता है 15, तो 15 की जौन सी है वो ज़्यादा फ़जीलत है इस महीने में। कोशिश करनी चाहिए कि हम 15 तारीख़ का रोज़ा लाज़मी रखें। वैसे तो 13, 14, 15 3 रोज़े भी कहा गया है, तीनों रोज़े रखने चाहिए, लेकिन 15 का रोज़ा इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। इसके बारे में हज़रत सल्लम फरमाते हैं कि इसलिए रोज़े ज़्यादा रखते थे कि इस महीने में नामा-ए-माल पेश किए जाते हैं अल्लाह के हज़ूर। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं इसलिए रोज़े पर कसरत रखता हूँ कि ताकि जब मेरा माल-ए-इनाम पेश किया जाए तो मैं उस वक़्त रोज़े की हालत में हूँ। तो इसलिए हज़ूर सल्लम इस महीने में रोज़े जौन से हैं वो कसरत रखते थे। अच्छा, इसके शबान के अलावा जौन सा है शवाल के रोज़ों की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शवाल के महीने में है कम से कम 6 रोज़े जौन से हैं रखे तो उसका बहुत ज़्यादा सवाब है। तो शवाल का रोज़ा भी उनकी फ़जीलत जौन सी है वो शबान से भी ज़्यादा सल्लम ने फरमाई बताई है कि उनकी भी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। तो वो पूरे महीने में आप लोग रख सकते हैं, नहीं तो जैसे रमज़ान शरीफ ख़त्म होता है तो रमज़ान के फ़ौरन बाद ही जौन सा है आप वो शवाल के जौन से हैं वो 6 रोज़े साल लगते ही लिए रूटीन बनी होती है, तो बंदा उसमें वो रख सकता है। तो अल्लाह ताला ने इसमें फरमाया कि जो इसमें जो हम यह हमारी बात की रात है आज की, इसमें तमाम मुसलमानों की बख्शिश फरमा दी जाती है। उसमें जो 5 लोग ऐसे होंगे कि जिनकी बख्शिश नहीं होगी। अच्छा, इस हदीस के बारे में ये हदीस जौन सी है ज़्यादा किताबों में अहादीस के जौन सी मौजूद नहीं है, यानी कि जिसको कहते हैं कि ये सबसे जो कम हदीस कह लें जिसकी ठोस हदीस नहीं है, लेकिन एक दो जगह पर हदीस मुबारक में कुछ किताबों में 2 किताबों में इसके बारे में आया है कि एक तो जो मुशरिक है उसकी बख्शिश नहीं होगी, दूसरा जो दिल में बुग़्ज़ रखता है उसकी बख्शिश नहीं होगी, और तीसरा जो अपनी शलवार जौन सी अपना जो चादर है वो टखनों से नीचे रखता है। अब ये जो चादर उसमें बताया गया है कि ये चादर नीचे करना, शलवार नीचे रह जाना, उस सूरत में बताया गया है कि जो अपने आप को अब ताकतवर समझने के लिए या गरूर की वजह से अपनी चादर को नीचे रखता है या शलवार नीचे रखता है, ये उसके लिए है। जो वैसे आम रूटीन में किसी की नीचे रह जाती है शलवार, जिसका दिल में ये बात गरूर नहीं होता, तकब्बुर नहीं होता, तो उसका नहीं। जो गरूर और तकब्बुर की वजह से अपनी शलवार को टखनों से नीचे रखता है उसकी बख्शिश भी नहीं होती। और चौथा है जो अपने माँ बाप का नाफरमान है। अब माँ बाप का नाफरमान वो जो छोटी मोटी गलतियाँ माँ बाप की हो जाती हैं वो नहीं, तो जो लगातार मुसलसल अपने माँ बाप का दिल दुखाता है और अल्लाह जिनसे उनके माँ बाप जो उनसे हैं वो रंजीदा हो जाते हैं अपनी औलाद से, उनके लिए फ़रमाया है। और पाँचवा वो जो मुस्तकिल शराब पीता है, इन लोगों की बख्शिश नहीं है। लेकिन इन लोगों की बख्शिश भी है कि अगर ये अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लें और तौबा कर लें तो उसी वक्त बख्शिश है। तो ये लाजमी नहीं कि वो अल्लाह ताला ने कहा इनकी बख्शिश होगी ही नहीं, इनकी बख्शिश भी हो जाएगी कि जब ये माफ़ी मांग लेंगे और तौबा कर लेंगे। तो अल्लाह ताला हमें भी इन 5 बंदों में शामिल ना फरमाए और हम भी अल्लाह ताला के हजूर जो उनसे हैं सुरखरू हों। बाकी इस रात में हम नवाफ़िल पढ़ने हैं, नवाफ़िल पढ़ें जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, कोई उसमें हद नहीं है। आप 2 पढ़ लें, 4 पढ़ लें, 10 पढ़ लें, जितनी आपकी हिम्मत है वो पढ़ लें। इसमें कोई ये नहीं कि सारी सारी रात भी बैठना है
जैसे वो हमारे ज़्यादा बाबों की वो बातें मशहूर हुई हुई हैं कि वो किसी बाबे का है कि जी उन्होंने अपने बालों को रस्सी बांधी हुई थी कि सारी रात जागते रहते थे कि मैं अगर नींद आ जाए तो मैं गिरूं तो मेरे बाल खींच हो जाएं। तो कोई था कि वो अपनी आंखों में नमक डाल लेते थे सुरमे उसके साथ सुमनदानी के साथ कि उसकी तकलीफ़ रहे तो मुझे सारी रात जो सा है नींद ना आए। तो कोई था कि जी उन्होंने बग़ैर वज़ू एक दफ़ा वज़ू किया फजर का और 30 साल तक वो उसी वज़ू से नमाज़ पढ़ते रहे। तो ये तो सारी हैं कहानियाँ, इसमें कोई सख्ती नहीं है। कोई नहीं कि सारी रात आपने बात करनी, जितनी आप बात कर सकते हैं उतनी ही आप अपने आराम से करें। और ये जो अब तो खैर बहुत रिवाज कम हो गया, लेकिन छोटे होते हम भी ये लोग करते रहते कि जब वो ये शबान की जी 14-15 की दरमियानी रात आती थी तो हम बहुत करते थे कि फुलझड़ियाँ लेके आनी और वो पटाखे चलाने सारी रात, बजे ठा ठा पूरे गलियों में आवाज़ें आ रही हैं, पटाखे बज रहे हैं। तो वो चीज़ें जो सी हैं वो इस्लाम में उनका कोई दूर दूर तक कोई भी उनका रवाज नहीं था या कहीं कहा गया था। वो एक मौलवियों ने खुद ही अपनी तरफ से बना ली हुई थी। इसमें भी बल्कि नफली जो बात है इसके बारे में तो फरमाया गया है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत और जो नवाफिल थे वो घर में आके पढ़ते थे ज़्यादा, अपने नफली बात ज़्यादा अपने घर में ही आकर करते थे। तो इसलिए आप लोग भी इसमें जो कोशिश किया करें कि नफल हैं वो अपने घर में आकर अदा करें। बाकी जितना आप इसमें बात कर सकते हैं वो करें। और जो शबान के रोज़े हैं इसके बारे में तो हर तरफ आयशा फरमाती हैं कि मैं तो ख़ुद इसलिए जो रोज़े मेरे रमज़ान शरीफ में रह जाते थे या पूरे साल में मेरे कोई रोज़े रह जाते थे रमज़ान शरीफ में सॉरी जो रोज़े रह जाते थे तो वो मैं शबान में जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदे रोज़े रखते थे तो मैं भी अपने उन रोज़ों को जो रह गए थे वो पूरे कर लेती थी। तो इसलिए रोज़ों का बहुत सवाब है इसके अंदर। शबान के महीने में रमज़ान के बाद बड़ी फ़जीलत है इस महीने की। तो हमें भी अल्लाह ताला तौफ़ीक दे कि हम रोज़े रखें। बाकी आज की रात जितनी की बात कर सकते हैं, कोई इसमें किसी अहादीस मुबारका में या किसी में नहीं लिखा गया कि सारी सारी रात बात करनी है। इसलिए कि इबादत की सख्ती तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही ही नहीं। वो एक वाक़या है कि 3 सहाबा कराम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गए तो घर वालों से पूछा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह इबादत करते हैं रात को या दिन को। तो फरमाया गया कि वो रूटीन की बात करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, सोते भी हैं, खाना भी खाते हैं, अपनी जो उनकी बीवियाँ हैं उनके साथ भी रहते हैं। तो सारे अपने जो माल हैं वो करते हैं। तो कोई वो उसमें बात के अलावा अपने बाकी फ़राइज़ भी करते हैं। वो तीनों सहाबा कराम कहने लगे ये तो नबी हैं, ये तो ना भी करें तो कोई हर्ज नहीं, तो हम तो ऐसा नहीं करेंगे। तो उसमें जो एक सहाबी थे उन्होंने कहा कि मैं तो पूरा मैं तो दोबारा शादी नहीं करूँगा। तो एक सहाबा ने कहा कि जी मैं तो पूरा साल रोज़े रखूँगा। और उसमें जो एक सहाबा थे उन्होंने कहा कि मैं पूरा साल नमाज़ पढ़ूँगा, पूरा साल नमाज में ही रहूँगा या नमाज की नीयत में ही रहूँगा, नफ़ल और नमाज़ें ही पढ़ता रहूँगा। तो जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि सहाबा कराम ने ये कहा है तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और उनको कहा कि क्या तुम अल्लाह ताला को मेरे से ज़्यादा जानते हो या मेरे से ज़्यादा अल्लाह ताला से डरते हो। तो मकसद ये था उनका कहने का कि अल्लाह ताला ने तो ऐसी कोई बात नहीं कही कि तुम इतनी सख्ती इसमें लेके आओ। इस्लाम में तो सख्ती है ही नहीं, बड़ा नरम है इस्लाम तो। वो हमारे कुछ मौलवियों ने अपने अपने फ़िरक़ों में चमकाने के लिए इसमें बहुत सारी सख्तियाँ जो सी हैं पैदा कर दी हैं। इस्लाम बड़ा नरम है, बहुत ही इसमें नरमी है। जैसे हम ये मैंने आगे भी अपने एक ब्लॉग में कहा था कि फ़जर की नमाज़ के बारे में आता है कि जी इतना टाइम है उसके बाद नमाज़ रहेगी तो आप पढ़ नहीं सकते, फिर जो सूरज निकलेगा पढ़ें। लेकिन जो मैंने काफ़ी सारी किताबों में भी और उलमा से भी मैंने सुना है कि आपकी फ़जर की नमाज़ जब भी अगर तो पहली तो है कि ना आप अपने टाइम है वही पढ़ें, उसमें तो कोई नहीं कि शक के नमाज़ों के टाइम मुकर्रर हैं, वक्त मुकर्रर हैं, उसी में ही नमाज़ पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर किसी की नमाज़ फ़जर की रह गई है, उसकी आँख खुली है, तो जब भी उसकी आँख खुली है फ़ौरन उठ के नमाज़ पढ़ ले। वो ये ना इंतज़ार करे कि अब सूरज निकलेगा, सूरज की किरणें निकलेंगी तो मैं नमाज़ पढ़ूँगा। तो जब भी उसकी आँख खुले फ़जर की नमाज़ वो पढ़ सकता है। इसलिए इस्लाम में बड़ी नरमी है। बाकी आज की रात जितने नवाफ़िल पढ़ सकते हैं पढ़ें, तो अल्लाह ताला से दुआ करें
कि अल्लाह ताला हमारी बख्शिश फरमाए और हमारे जो ज़िंदगी है, जो दुनियावी ज़िंदगी है, इसमें भी आसानियाँ पैदा फरमाए और बरकत अता फरमाए। वस्सलाम। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी।